Hello everyone, I'm Ankita, your mathematics teacher. So from today onwards, we are going to start your class 9th. So first chapter of your class 9th according to NCERT book is number system. So first of all, try to understand what is number. ओके सो नंबर क्या होता है आपके पास में, किसी भी क्वांटिटी को आप रिप्रेजेंट करते हैं किसी सिंबल से, उसको नंबर बोलते हैं, राइट? लाइक ए 2 kg पोटैटो, आपने वहां पे 2 यूज किया है, सो दैट इज अ नंबर. सो हम देखते हैं आपके नंबर्स कितने टाइप्स के होते हैं. नंबर्स जो होते हैं आपके वो 2 वेज में क्लासिफाई होते हैं. या तो आपके रियल नंबर्स होते हैं, सेकंड आपके पास हो सकता है इमेजिनरी. ओके, या तो वो एग्जिस्ट करते हैं या फिर इमेजिनरी नंबर आपके हो सकते हैं. सो अब आपके पास में रियल नंबर. सो रियल नंबर क्या होता है? कंफ्यूजन है ना आपको कि रियल नंबर क्या होता है और इमेजिनरी नंबर्स क्या होते हैं, ये तो आपने सुना ही नहीं. सो रियल नंबर आपके पास में क्या होते हैं? जो भी नंबर्स एग्जिस्ट करते हैं, लाइक आपका इंटीजर एंड डेसिमल्स. सो रियल नंबर क्या होते हैं आपके? इंटीजर्स एंड डेसिमल्स. ओके, इनको हम बाद में देखने वाले हैं कि ये इंटीजर क्या है और ये डेसिमल कहां से आ गया बीच में. ओके, नेक्स्ट आपके पास में इमेजिनरी नंबर. अब इमेजिनरी नंबर क्या होता है? कोई भी नंबर आपके पास में होता है लाइक स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव नंबर्स. ओके, जो भी नेगेटिव नंबर आपके पास में है उसका आपने स्क्वायर रूट किया, लाइक -2, -7. सो ये क्या होता है आपके पास में? इमेजिनरी नंबर्स होते हैं, राइट? आपने एक वर्ड और पढ़ने वाले हो यहाँ पे अबाउट द आयोटा. अब वो आयोटा क्या होता है आपके पास? अगर स्क्वायर रूट के अंदर आपका -1 होता है सो उसको रिप्रेजेंट किया जाता है आई से. ओके, ये भी आप पढ़ने वाले हैं अपकमिंग क्लासेस के अंदर. सो इसको बोला जाता है आयोटा. ओके, स्क्वायर रूट ऑफ -1 इज नोन एज आयोटा. तो ये आ चुके हैं हमारे पास में इमेजिनरी नंबर्स एंड दिस वन इज ए रियल नंबर. एक कॉम्प्लेक्स नंबर और आता है आपके पास में नेक्स्ट, कॉम्प्लेक्स नंबर. सो ये भी आपके पास क्या है, कुछ अलग दिखाई दे रहा है. तो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है? इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ ए रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर. ये आपका रियल नंबर से भी बना हुआ आता है, उसके अंदर आपका इमेजिनरी नंबर भी आता है. आयोटा क्या है? इमेजिनरी नंबर है आपका. सो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है? कोई भी नंबर के अंदर आप ऐड कर रहे हो आयोटा एंड बी. अब ये ए एंड बी क्या है? ए एंड बी क्या है आपके पास? आपके कोई भी रियल नंबर हो सकता है, ठीक है? ए बी क्या है आपका? कोई भी रियल नंबर यहाँ पे है एंड आई मतलब आयोटा जो कि क्या है? इमेजिनरी नंबर है. सो अब हमारे पास आता है इंटीजर. इंटीजर आप सबने पढ़ा, आपने मेरी क्लासेस देखी होंगी 8th क्लास की जो मैंने यहाँ पे पोस्ट की है, जिससे मैंने स्टार्ट किया था आपका चैनल. सो उसके अंदर आप पढ़ने वाले हो अबाउट इंटीजर्स. पढ़ चुके हैं बट फिर भी एक्सप्लेन कर देती हूँ. यहाँ पे इंटीजर क्या होता है आपका? जो भी नेगेटिव नंबर्स होते हैं अप टू पॉजिटिव नंबर्स. इसका मतलब है और इंक्लूडिंग जीरो ऑल्सो. यहाँ पे आपका जीरो भी इंक्लूड होता है. इसका मतलब है जितने भी नेगेटिव नंबर्स होते हैं आपके, लाइक आपका -1, -2, -3, -18, -2000, ये सारे नेगेटिव नंबर्स हो गए, राइट? आपका जीरो भी हो जाएगा वहां पे एंड प्लस जितने भी पॉजिटिव नंबर्स होते हैं लाइक 1, 2000, 2018, जो भी आपके पास में आता है सारे वो क्या होते हैं? पॉजिटिव. तो उनको बोला जाता है इंटीजर. सो नेक्स्ट वन इज ए डेसिमल. डेसिमल मतलब पॉइंट. हमारी नॉर्मल भाषा में क्या बोलते हैं आप उसको? पॉइंट. लाइक 0.72. ओके, सो दिस वन इज ए डेसिमल. अब नेक्स्ट आपका टॉपिक आता है यहाँ पे डेसिमल. डेसिमल के भी टाइप्स होते हैं, राइट? डेसिमल के भी टाइप्स होते हैं. आप पढ़ने वाले हो अबाउट द टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग. सो ये क्या होता है टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग? ये तो बिल्कुल न्यू है, ये तो आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा नहीं है, राइट? सो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं आपका डेसिमल.
सो डेसिमल में मैंने क्या बोला है आपका, फर्स्ट वन इज टर्मिनेटिंग, सेकेंड वन इज नॉन टर्मिनेटिंग। ओके, सो ये टर्मिनेटिंग क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग क्या है, बिल्कुल नया है आपके लिए। सब टर्मिनेटिंग का मतलब क्या होता है, कोई भी ऐसा नंबर जो डिवाइड करने के बाद में आपका प्रॉपर्ली डिवाइड हो जाता है, वो स्टॉप हो जाता है। जैसे कि 0.12 आपका कंप्लीट हो गया, राइट। आपने लिखा है 2.732, ये आपका कंप्लीट हो चुका है, ये टर्मिनेटिंग हो चुका है, यही कंप्लीट हो चुका है, रुक चुका है ये, इससे आगे आप इसको नहीं कर सकते हो। ओके, सो नेक्स्ट आता है नॉन टर्मिनेटिंग। यहां से समझ में आ रहा है आपका, ये स्टॉप हो रहा है, वो आपका स्टॉप नहीं होने वाला है। लाइक आपका आ चुका है 0.3333333333। ओके, एग्जांपल लेके देखो, आपका 10 है, उसको आप 3 से डिवाइड कर रहे हो, सो 3 3s are 9, सो 1 अगेन आप क्या करते हैं, पॉइंट एंड टेक 1 0, सो 3 3s are 9, अगेन 10, देन 3 3 3 3 3 3 3, आपको वो क्या रहता है, 3 के बाद में 3 3 3 3 3 कंटिन्यूस, सो उसको बोला जाता है नॉन टर्मिनेटिंग, जो आपका कभी रुकता नहीं है। ओके, अनंत जिसको बोल सकते हैं आप, इन्फिनिटी तक आपका जाता है, कहीं रुकने वाला नहीं है। सो दिस वन इज क्या होता है आपका, नॉन टर्मिनेटिंग। ओके, सेकेंड वन लाइक 0.727272 एंड सो ऑन 727272, सो ये भी क्या हो गया आपका, नॉन टर्मिनेटिंग। ओके, अब नेक्स्ट आपके पास में आता है रीअकरिंग और नॉन रीअकरिंग। ओके, या फिर आप बोल सकते हो रिपीटिंग और नॉन रिपीटिंग। सो ये होते हैं आपके नॉन टर्मिनेटिंग के। ओके, सो फर्स्ट वन इज रिपीटिंग, सेकेंड वन इज ओके REAPETING। ओके, सो यहाँ पे आ चुका है REPATING। ओके, इट्स रिपीटिंग, नॉन रिपीटिंग। सो दिस वन इज रिपीटिंग, दिस वन इज नॉन रिपीटिंग। रिपीट का मतलब क्या है, जो चीज आपकी रिपीट हो रही हो। लाइक यहाँ पे था 727272 रिपीट हो रहा है, सेम चीज आपका रिपीट होने से ये क्या हो जाएगा, 0.7272 सेम हो जाएगा। नॉन रिपीटिंग का मतलब क्या होता है, लाइक 0 के बाद में 7 आ गया, 3 8 2 4 6, बट ये कंटिन्यू चलेगा आपका, ठीक है, इसका भी एंड नहीं होता है। सो दिस वन इज ए नॉन रिपीटिंग। सो आपका चैप्टर है पहला नंबर सिस्टम। अबाउट द नंबर सिस्टम इज योर फर्स्ट चैप्टर। सो जिसके अंदर आप पढ़ने वाले हो अबाउट द रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। सो क्या होता है, कैन यू राइट दिस इन द फॉर्म ऑफ इरेशनल नंबर? सो फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज रैशनल नंबर। What is rational number? Rational number, which you have already read in your class 8th also. So rational number means a number which can be written in the form of P upon Q. एक ऐसा नंबर जिसको आप P upon Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। ओके, आप उसको फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख सकते हैं। सो फ्रैक्शन में और यहाँ पे रैशनल नंबर में फर्क क्या होगा फिर, राइट। सो यहाँ पे याद रखना है आपको, P एंड Q जो है वो आपका इंटीजर होता है। ओके, P एंड Q जो है वो आपका इंटीजर ही होता है। इसका मतलब आप वहां पे नेगेटिव भी कर सकते हो, बट फ्रैक्शन में आपका नेगेटिव आता है क्या? नो, आपका नेगेटिव कहाँ आता है? ओनली रैशनल नंबर के अंदर। ओके, नेगेटिव आप लिख सकते हो लाइक -1/2। सो दिस वन इज अ रैशनल नंबर, नॉट अ फ्रैक्शन। ओके, सेम अगर आपको यहाँ पे आता 1/2, सो दिस वन इज अ फ्रैक्शन एज वेल एज रैशनल नंबर ऑल्सो, क्योंकि दोनों क्या है आपके P एंड Q के फॉर्म में लिखा हुआ है। P एंड Q बोथ आर इंटीजर्स, पॉजिटिव भी तो आपके नंबर्स इंटीजर में ही इंक्लूड होते हैं, राइट। सो ये हो चुका है रैशनल नंबर। अब हम बात करते हैं आपका नॉन टर्मिनेटिंग के अंदर 0.333। इज इट ए रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर? ओके, सो इरेशनल नंबर का मतलब क्या होता है, जो रैशनल नंबर का अपोजिट हो, जिसको आप P अपॉन Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। सो दैट इज इरेशनल नंबर। ओके, सो नॉन टर्मिनेटिंग, सो 0.3 बार मीन्स द रिपीटेशन ऑफ ए नंबर।
ओके, बार का मतलब क्या होता है, इसके अंडर में जो भी नंबर होता है वो आपका रिपीट होता रहता है, ठीक है। हाँ, रिपीट हुआ है, इसको आप कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 0.3। अब इसको कैसे लिख सकते हैं आप रेशनल नंबर की फॉर्म में, आपका 3 था, बार कितने डिजिट पे लगा हुआ, ओनली 1 पे, सो यू हैव टू राइट हियर 9। वो आप आगे पढ़ने वाले हैं कि आप इनको कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं रैशनल नंबर के अंदर। ओके, सो आपको नॉर्मली अभी ये देखना है कि नॉन टर्मिनेटिंग को आप रैशनल नंबर बोल सकते हैं क्या? ऑब्वियसली आप बोल सकते हैं नॉन टर्मिनेटिंग को रैशनल नंबर। सो नॉन टर्मिनेटिंग मीन्स रैशनल नंबर, ओके। नॉन टर्मिनेटिंग जो भी नंबर होता है उसको आप रैशनल नंबर के अंदर कन्वर्ट कर सकते हो, राइट। ओके, तो अब हमने नॉन टर्मिनेटिंग के अंदर 2 टाइप्स पढ़े थे, रिपीटिंग पढ़ा था एंड नॉन रिपीटिंग पढ़ा था, राइट। आपने रिपीटिंग भी पढ़ा है यहाँ पे एंड नॉन रिपीटिंग भी पढ़ा है। तो रैशनल नंबर कौन सा होगा, इसको रैशनल नंबर बोल सकते हैं क्या, ये आपका रैशनल नंबर होगा क्या? यहाँ पे 0.738246 समथिंग दे रखा है, इसको आप लिख सकते हो क्या? इसका कोई एंड नहीं है, इसका कोई भी एंड नहीं है। सो ये क्या होने वाला है आपका इरेशनल नंबर, नॉट अ रैशनल नंबर। यहाँ पे ये क्या आ जाएगा, दिस वन इज अ इरेशनल नंबर। आप इसको फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। सो इरेशनल नंबर में क्या हुआ, लाइक रूट के अंदर आपका 2, रूट में आपका 7, ओके। सो दीज आर द irrational numbers like the pi. So pi is also irrational number. ये भी थोड़ा सा डाउट होता है आपको कि पाई की फॉर्म तो है हमारे पास में 22/7, राइट। पाई की फॉर्म क्या होती है 22/7। सो 22/7 जो है आप उसको तो आपने डायरेक्ट लिख रखा है। सो दिस इज इन द फॉर्म ऑफ ए p/q, बोथ आर इंटीजर्स आल्सो। तो इसको इरेशनल क्यों बोला जाता है? याद रखना, आपको पता है कि 22/7 इज नॉट अ एप्रोप्रिएट वैल्यू, ओके। दिस वन इज एप्रोप्रिएट वैल्यू, फिक्स वैल्यू नहीं है हमारे पास में, अप्रोक्सीमेशन वैल्यू है ये। दैट मीन्स इट इज नॉट इक्वल्स टू द पाई, पाई इज नॉट इक्वल्स टू 22/7। दिस वन इज एप्रोक्सीमेशन वैल्यू, ये अप्रोक्सीमेशन वैल्यू आपको यहाँ पे गिवन है। सो इसीलिए इसको किसमें इंक्लूड किया जाता है, आपका इरेशनल नंबर के अंदर। इज इट क्लियर? ओके, सो हमने यहाँ पे देखा है आपका डेसिमल पढ़ा, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, अबाउट द रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर, रिपीटिंग एंड नॉन रिपीटिंग के बारे में। सो टोटली आपकी जो एक्सरसाइज है वो बेस्ड है आपकी रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर्स के बारे में। ओके, सो वी विल कंटिन्यू योर एक्सरसाइज इन योर नेक्स्ट वीडियो। सी यू।